मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, नॉमिनी के संबंध में मेरा एक पहले वीडियो आया और उसको आप लोगों ने ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉमिनी। ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी सबको होना ज़रूरी है। लेकिन आज जो सब्जेक्ट है वो भी नॉमिनी है। और नॉमिनी में आप कहेंगे कि उसमें क्या बात है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजमेंट आए अभी लास्ट वीक जनवरी में 2024 में और फरवरी के पहले हफ्ते में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और जजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं इसको बताऊंगा और आज तफसील से इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अहमियत रखने वाले जजमेंट हैं। कैसे? क्योंकि जो पहला वीडियो था उसमें हमने ये कहा था कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नॉमिनी उस पैसे का हकदार नहीं होगा। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो नॉमिनी है वो उस पैसे का, जो उसका अकाउंट होल्डर है, उसका जो पैसा है उसका हकदार मतलब राइट उसका नहीं होगा। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो दोनों जजमेंट आए हैं जिनका कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दी। वो क्या कर दी कि किसी भी स्थिति में बैंक का जो पैसा है, बैंक अकाउंट होल्डर का, और उसकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा उसके नॉमिनी को ही मिलेगा। बेशक कि वो हकदार नहीं है लेकिन पैसा उसी को मिलेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आई। अभी इसको आगे मैं जब क्लियर करूँगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट मामला हो जाएगा। अब कैसे कहा, ये मैं बात बता रहा हूँ कि देखिए, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट किया कि सक्सेशन संबंधी कोई भी केस चल रहा हो, निपटारा भी हो गया हो, तब भी बैंक अकाउंट का पैसा केवल नॉमिनी को मिलेगा। देखिए, बड़ी अहमियत वाली बात है। मैं एग्जाम्पल से भी आपको आगे बताऊंगा। आप कहेंगे ये तो नॉमिनी वाली बात पहले स्पष्ट हो गई थी, लेकिन उसी बात में अंतर नहीं आया, लेकिन अंतर उसके समझने में आ गया। हमने ये कहा कि भाई पहले नॉमिनी उसका हकदार नहीं होगा। आज भी बिल्कुल बात यही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने सर्कुलर से ये कहा। लेकिन ये एक बात नई जो आज आई है इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से, वो ये है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई केस चल रहा है सक्सेशन का, इवन सक्सेशन का केस फाइनल हो गया या फाइनल होने की स्टेज पे है या कहीं फाइल हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऑर्डर हो गया किसी भी तरह का कि साहब वो पैसा इनको मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक अपना पैसा, जो उस अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो गई है, उसका पैसा केवल और केवल उसके नॉमिनी को ही देगा। ये वाली बात ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से क्लियर है। कैसे है अब हम इसको आगे बताते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो मामला कौन सा है। मामला है शारिक अमन उर्फ बबलू वर्सेस चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन सिविल नंबर 15189 ऑफ 2021। और ये जो फैसला आया, ये आया अभी फरवरी महीने की 2 तारीख को, 2 फरवरी 2024 को। अब इसके थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये हैं, जो इसमें पिटिशनर है शारिक अमन बबलू, ये जो हैं इन्होंने रिट पिटीशन के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक निवेदन किया कि एक जो महिला नजमा सिद्दीकी का बैंक अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें उनकी जो डेथ हो गई 2015 को, उसके बाद से उनका जो पैसा उनके नॉमिनी को नहीं दिया जा रहा है। और नॉमिनी कौन है? नॉमिनी यही हैं, शारिक अमन उर्फ बबलू। तो इन्होंने रिट पिटीशन के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि क्योंकि जो महिला हैं, मृतक महिला जो हैं नजमा सिद्दीकी, उनकी तो डेथ हो गई थी 2015 में और तब से बैंक उनके नॉमिनी को पेमेंट नहीं कर रहा है। लिहाजा बैंक को डायरेक्शन दी जाए कि वो पैसा उनके अकाउंट का वो नॉमिनी को दे दिया जाए। ये वाले क्वेश्चन लेकर के, ये प्रेयर लेकर के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने गए। लेकिन इस बीच में मृतक के जो भाई हैं उन्होंने भी सक्सेशन का केस फाइल कर दिया लोकल कोर्ट में, और वो केस आज भी विचाराधीन है, वो चल रहा है। लेकिन पिटिशनर ने कहा
कि साहब इस केस से, सक्सेशन के केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो जिसको नॉमिनी बनाया गया है अकाउंट होल्डर के द्वारा, उसको उनकी मृत्यु के बाद वो पैसा दे दे। क्यों? क्योंकि जो अकाउंट होल्डर होता है उसने एक डायरेक्शन दी कि इस आदमी को हम नॉमिनी बना रहे हैं, तो बैंक को उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, और बैंक उसको नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात रखी गई इस रिट पिटिशन। तो अब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें क्या कहा देखिए, मैं पढ़ता हूँ। द नॉमिनी अलोन रिमेन्स इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द बैंक नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिस्पोजिशन वेदर टेस्टामेंट्री और अदरवाइज। The right to receive the money from the bank is distinct and different from the right to succeed to that money. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नॉमिनी अपने आप में अकेले बैंक अकाउंट से पैसा लेने के लिए इंटाइटल है। बैंक को केवल और केवल एक ही ड्यूटी है कि वो उस बैंक अकाउंट होल्डर जिसकी की डेथ हो गई है, उसमें जो नॉमिनी है उसका क्रेडिट बैलेंस उस नॉमिनी को दे दे। यही बैंक की एक ड्यूटी है, चाहे वसीयत ही किसी के नाम क्यों ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? एक आदमी ने अपने एक विल कर दी, वसीयत कर दी, और उसमें क्या प्रोविज़न कर दिया कि उसका जो फलाना फलाना बैंक है, उस बैंक में जो उसका सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें जो उसकी धनराशि बची हुई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक आदमी जिसका नाम बी है उसको दे दी जाए, वो पैसा बी का होगा। ये उसने बिल कर दी, बिल रजिस्टर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह की। लेकिन उसने नॉमिनी ए को बना रखा है। बिल के हिसाब से तो कर दिया कि बी को दे दिया जाए, लेकिन नॉमिनी ए को है। तब बैंक क्या करेगा? तब बैंक जो है वो कुछ भी हो, चाहे कोई भी बिल हो, बिल का कोई भी स्टेटस हो, वो पेमेंट उसी नॉमिनी जिसको कि उसके अकाउंट में नॉमिनी बनाया गया है ए को देगा, और ए क्या करेगा? वो पैसा बाद में बी को ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन बैंक जो है वो पैसा केवल ए को देगा। तो इस जजमेंट से ये वाली बात आ रही है निकल करके। अभी आगे भी मैं बताऊंगा, इसमें आगे भी और इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं कि ये वाली बात क्लियर हो रही है कि बैंक को कुछ भी नहीं देखना है, ना इधर ना उधर। उसको ये देखना है कि उसके यहाँ नॉमिनी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर है, नॉमिनी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर नॉमिनी पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसको पेमेंट नॉमिनी को ही करना होगा, चाहे वो कोई से भी ऑर्डर्स, चाहे वो बिल हो, चाहे वो सक्सेशन का कोई ऑर्डर हो, जब तक कि कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ये ना हो कि वो पेमेंट ना करे। डायरेक्शन कोर्ट की किसी भी ऑर्डर से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बैंक को ना दी गई हो कि साहब आप इनको पेमेंट नहीं करेंगे, तभी इसको बैंक रोकेगा, अदरवाइज बैंक नॉमिनी को पेमेंट करने के लिए बाध्य है। ये वाली बात आ गई। अब कभी ऐसा हो कि नॉमिनी के पास पैसा, नॉमिनी को तो मिलेगा लेकिन उसका है ही नहीं, मतलब कि नॉमिनी की मान लीजिए कि उसकी डेथ हो गई, नॉमिनी है ही नहीं, तब क्या किया जाए? तब सक्सेशन का सेकंड वो देखा जाएगा। सक्सेशन के हिसाब से जो भी उसका लीगल हायर होगा, फिर बैंक उसको सक्सेशन मंगवाएगा, कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा, जिसके हक में देगा, फिर बैंक उसको अपनी कार्रवाई करके पैसा रिलीज करेगा। ये भी वाली बात हो गई। इसी में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर इशू हुआ है 2005 का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में उसको हवाला लिया है, उसका रेफरेंस लिया है। वो सर्कुलर कौन सा है? वो सर्कुलर है RBI नंबर 490/2004-2005 डेटेड 9/6/2005, 9 जून 2005 का ये सर्कुलर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी सर्कुलर का हवाला अपने जजमेंट में लिया है। अब वो क्या कहा है? 10 बोथ ऑन द ऑन फोर्स ऑफ सेक्शन 45 ZA of the Act, as also in view of the binding circular issued by the Reserve Bank of India, it cannot be denied that the nominee is entitled to receive the credit balance in the account of the deceased account holder. However, such nominee would remain obligated in law to account for that money to the persons who may succeed to such money. ये बात कही। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि RBI ने जो सर्कुलर 9 जून 2005 का दिया है, उसमें भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है
कि उस बैंक को, जो उसका बैंक अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो गई है, उसकी धनराशि, उसके अकाउंट की धनराशि केवल और केवल नॉमिनी को ही देनी है। ये वाली बात तो हमने इस केस से समझ ली। लेकिन जो जनवरी के 4th वीक में ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको भी हम साथ में ले लेते हैं। वो कौन सा मामला है? वो है कमांडर विनीत कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन सिविल नंबर 24577 ऑफ 2022, और इसमें फैसला आया 24 जनवरी 2024 को। तो इसमें क्या होल्ड किया? इसमें भी यही वाली बात होल्ड की, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा है देखिए, इट इज टू इन्फोर्स दैट प्रोविजन ऑफ लॉ दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इशूड द सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस डेटेड 9/6/2005. Those instructions appear to have been issued in public interest to ensure that the new law section 45ZA is given full effect by the banking companies. Section 35A within bracket 1 of the act leaves no matter of doubt that those directions issued by Reserve Bank of India are mandatory in nature and respondent bank is duty bound टू फॉलो द सेम। तो इसमें सर्कुलर में क्या कहा गया कि बैंक इज ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड का है, मैंडेटरी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो बैंक को अब कोई भी अपने माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई विल हो, कोई सक्सेशन का कहीं केस चल रहा हो, कुछ भी हो, बैंक को अपने अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो गई है उसके अकाउंट का पैसा उसके नॉमिनी को ही देना होगा। और नॉमिनी क्या करेगा आगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, लीगल हायर्स के हिसाब से, विल के हिसाब से, जो भी आगे लीगल हायर्स आके सामने आते हैं उनको वो पेमेंट आगे वो देगा। लेकिन बैंक को केवल और केवल नॉमिनी को ही पेमेंट करना है। ये बात स्थिति साफ हो गई। तो अभी तक हमने ये पहले जो दिया था उसमें ये बताया था कि नॉमिनी हकदार नहीं होगा। जी हाँ, आज भी नॉमिनी हकदार नहीं होगा। क्यों नहीं हकदार होगा? क्योंकि वो पैसा का ऑनर नहीं है, वो उसको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन एज ए ट्रस्टी, एज ए एजेंट, नॉमिनी जो है वो उस बैंक से वो पैसा प्राप्त करेगा और जो लीगल हायर हैं उनको वो हैंड ओवर करेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला कि बैंक पैसा नॉमिनी को ही देगा हर हाल में। दूसरी बात, नॉमिनी सक्सेशन लॉ या बिल या एनी अदर ऑर्डर जैसा भी हो के हिसाब से वो पैसा वो उसको हैंड ओवर करेगा। और तीसरा ये कि नॉमिनी केवल एजेंट है, ट्रस्टी है। तो दोनों बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो शुबा होता है, लोग ये कहते हैं कि साहब वो अभी तो सक्सेशन का केस डाल दिया तो बैंक को रोक देंगे। बैंक नहीं रुकेगा, बैंक को तो पेमेंट करना पड़ेगा और अगर जितना डिले होगा तो बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मित्रों, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट ये दोनों आए, लेटेस्ट जजमेंट है, 1 हफ्ते के अंदर ये आपके तक पहुंच गए। आप भी इससे इस जानकारी का लाभ उठाएं और जितने से ज़्यादा समाज में लोग हैं उनको इस सब नई जानकारियों से अवगत कराएं। ये जानकारियाँ केवल हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती हैं, क्योंकि जो टेक्निकली जो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट्स के वो तो आम जनता तक नहीं पहुँच पाते और उनका लाभ कैसे मिलेगा? लोग उन्हीं समस्याओं में घिरे रहते हैं जिस समस्याओं को से उनको नहीं होना चाहिए, वो समस्याएं में वो घिरे रहते हैं। अब जब ऑनरेबल कोर्ट इतना स्पष्ट अपना ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। नमस्कार।